इस वक्त की बड़ी खबर राजगढ़ से मिल रही है, जहां एक प्रसूता के साथ पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। 3 महीने पहले प्रसूता से पैसे लिए गए थे। डिलीवरी के नाम पर डरा धमका कर ये पैसे लिए गए हैं। प्रसूता ने नर्स पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है प्रसूता, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको बता दें, पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला है। एसडीएम से भी नर्सों की शिकायत कर चुकी है महिला। 3 महीने होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने 2000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। नर्सों ने महिला से 2000 रुपये की मांग की थी। इसके साथ ही आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल का पूरा मामला है, जहां प्रसूता से पैसे की मांग की गई है। नर्सों ने डिलीवरी में ऑपरेशन का झांसा देकर ये पैसे मांगे थे। आपको बता दें, पीड़िता का कहना है कि जो भी आता है उसे डराया धमकाया जाता है कि आपका ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। इस बात को लेकर पैसे मांगे जाते हैं। 2000 रुपये की मांग भी की गई थी। राजगढ़ के ब्यावरा के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां एक पीड़िता ने एसडीएम से इसकी शिकायत की है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर 3 महीने गुजर चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम से भी नर्सों की शिकायत हो चुकी है, इसके बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा के सिविल अस्पताल की ये पूरी घटना है। 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजगढ़ के में सिविल अस्पताल का बुरा हाल है, जहां पीड़िताओं से पैसे की मांग की जाती है। पीड़ित महिला न्याय के लिए भटक रही है। 3 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल की घटना है, जहां प्रसूता से डिलीवरी के नाम पर 2000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत प्रसूता ने एसडीएम से की। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता करिश्मा शिवहरी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, बार बार अधिकारियों के पास जा रही हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर भारत से बातचीत करते हुए पीड़िता ने सारी जानकारी दी है। आपको बता दें, ब्यावरा सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं इस वक्त, जहां डॉक्टर और नर्सों पर पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला? को ये बता दो, ये मामला 3 महीना पुराना मामला है। ये इसमें जो पीड़िता करिश्मा शिवहरी, उसकी डिलीवरी केस में जो सिविल अस्पताल जो नर्सें हैं, उनके द्वारा पैसे की मांग रखी गई थी 5000 रुपये। तो पीड़िता के जो परिजन है, उन्होंने 2000 रुपये दिए थे तेरे जैसे करके, और 3000 को नहीं दिए थे। और जब डिलीवरी केस हुआ तब मतलब इस तरीके से मैं क्या बताऊँ, आप माननीय शब्द में कह नहीं सकता। मतलब पीड़िता का कहना है कि नर्स ऐसे ने डिलीवरी करी है, ऐसे चढ़ गई जैसे कि मतलब बहुत मैं बता नहीं सकता आपको। और जब बच्चा हुआ, ऑक्सीजन लगाया, और तो ऑक्सीजन में पानी भरा हुआ था, ऐसा पीड़िता कहना है। नरेंद्र, इससे पहले भी ऐसे कोई मामले सामने आते रहे हैं, जहां युवतियों से, पीड़िताओं से पैसे मांगने की बात सामने आई हो, या जो डिलीवरी के लिए महिला गई हो उससे पैसे मांगने की बात सामने आई हो? इससे पहले भी ऐसी कोई घटना सामने आई है? जी, ये आए दिन ब्यावरा सिविल अस्पताल में होती रहती है घटनाएं। और जो पीड़िता जो है, पीड़िता से परिजनों से पैसे डिमांड रखी गई थी, और ऑक्सीजन के नाम पर उन ऑक्सीजन में पानी भरा हुआ था, और कहीं ना कहीं नर्सों की और स्टाफ की लापरवाही से वो बच्चा जो हुआ था वो शांत हो चुका है, ऐसा पीड़िता के परिजनों का आरोप है। पीड़िता ने इसको लेकर शिकायत की, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको ये बता दूं, पीड़िता के परिजनों ने, पीड़िता ने शिकायत ब्यावरा एसडीएम कार्यालय और ब्यावरा जो सिविल अस्पताल प्रभारी है उनको शिकायत करी थी। जिला राज्य चिकित्सालय में शिकायत करी, लिखित में शिकायत दी इन्होंने। 3 माह हो चुके, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी गई है इनके द्वारा। पीड़िता का कहना है कि उससे 2000 रुपये की मांग की गई थी। क्या पीड़िता ने नर्सों को 2000 रुपये भी दिए हैं? नहीं, 5000 की मांग करी, 2000 की मांग नहीं करी। 5000 रुपये दिए की मांग हुई थी नर्सों स्टाफ के द्वारा। जब तो परिजनों ने 2000 रुपये उनको दिए थे जैसे तैसे करके, और 3000 नहीं देने पर उन्होंने लापरवाही तरीके से डिलीवरी करी है, और डिलीवरी में बच्चा शांत हो गया उनका। तो बीएमओ ने इसको लेकर कोई बयान दिया है? बीएमओ से इसको लेकर बातचीत हुई है क्या नरेंद्र?
जी, वाइट जब खबर भारत की टीम ने उनसे बीओमओ जो डॉक्टर शरद साहू से बातचीत करी तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने उनको वहाँ से मेटरनिटी हटा के हम किसी दूसरे विभाग मतलब दूसरे उसमें हमने अटैच कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये आए दिन मामले होते रहते हैं डिलीवरी केस में। पैसों की मांग करते हैं स्टाफ नर्सें, और तो जब कार्रवाई के नाम पे जो प्रभारी रहते हैं इनके और जो जिला चिकित्सा देते हैं, ये सब कागजों में कार्रवाई रहते हैं, कुछ दिनों के लिए अटैचमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवसाय बिजनेस जो पैसों की मांग होती है डिलीवरी के केस में नर्सों और स्टाफ के द्वारा, वो नहीं रुक पाई है, अभी तक ना रुकी है। नरेंद्र, क्या इसको लेकर किसी अधिकारी ने कोई बयान दिया है या कार्रवाई की बात कही है? जी, मेरी जो ब्यावरा प्रभारी डॉक्टर शरद साहू जी, उनसे मैंने बात करी थी, खबर भारत ने बात करी थी, उन्होंने प्रोवाइड दी, उन्होंने बोला है कि हाँ हमने कार्रवाई जो करी है, हमने उनको जो मेटर्निटी होम से हटा के कुछ दूसरे अटैच कर दिया गया है, ऐसा उनका कहना है शरद साहू जी का। और जो सीएमओ जो राजगढ़ के दीपक पिंपल जी, उनसे मेरी फोन पर बात हुई तो वो मैं वाइट लेने जा रहा था, तो उस समय उन्होंने बोला कि मैं राजगढ़ में नहीं हूँ, मैं इंदौर हूँ। नरेंद्र, क्या लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? बीएमओ या एसडीएम की मिली भगत से सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं, इसमें एसडीएम जो तत्कालीन एसडीएम थी श्रीमती चूई गर्ग, उस समय वो थी। जो नए एसडीएम आए संजय उपाध्याय, वो उन्होंने अभी जनवरी में ज्वाइन करा है। और खबर भारत की टीम ने एसडीएम की जो ब्यावरा वर्तमान में एसडीएम है संजय उपाध्याय, उनके मामले संज्ञान में आज ही करवाया गया, तो उन्होंने बोला कि इस मामले को मैं संज्ञान में लेता हूँ और आपके द्वारा मुझे पता चला है तो जो उचित कार्रवाई मैं करूंगा। नरेंद्र, इससे पहले भी केसेस आए होंगे इस तरीके के, क्या इससे पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आए दिन शिकायत होती रहती है। डिलीवरी केस जो भी आते हैं सिविल अस्पताल ब्यावरा में, ये पैसे की नर्स मांग होती है डिलीवरी केस में, नर्स स्टाफ के द्वारा होती है। और सूत्रों मुताबिक जानकारी लगी है कि लड़का अगर होता है तो 6-7 हज़ार की डिमांड होती है, और लड़की अगर होती है 3-4 हज़ार की डिमांड होती है। और ये जब मीडियाबाजी होती है और जब ये कोई पीड़िता शिकायत करते हैं, पीड़ित परिजन जो शिकायत करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, या फिर उनको थोड़े दिन मामला ठंडा पड़ गया जाता है कहीं ना कहीं, और फिर अटैचमेंट कर देते हैं नर्सों का, स्टाफ का, फिर वापस वही काम चालू हो जाता है। पैसों का व्यवसाय, डिलीवरी केस आती है तो पैसे की मांग होती है, आए दिन ये मामला चलता है। नरेंद्र, 3 महीने हो चुके हैं, क्या इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि 3 माह हो चुके हैं, अभी तक तो ठंडे बस्ते में था। लेकिन जब पीड़िता मीडिया के सामने आई, खबर भारत की टीम के सामने आई, जब मीडिया ने उनसे बातचीत करी है, तो लगता है कहीं ना कहीं पीड़िता को कि हाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। क्या नरेंद्र, लगता है कि पीड़िता को वहाँ ब्यावरा स्तर पर न्याय नहीं मिला है? एसडीएम से शिकायत हो चुकी है, बीएमओ से शिकायत हो चुकी है, क्या इससे आगे कलेक्टर या सीएमएचओ से शिकायत करने की बारे में पीड़िता बता रही है? जी, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 माह पहले इन्होंने शिकायत ब्यावरा एसडीएम में शिकायत करी थी, ब्यावरा बीएमओ को शिकायत की, सिविल अस्पताल प्रभारी को, सीएमओ को शिकायत करी थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। आपको बता दें, ब्यावरा के सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं। पीड़िताओं से पैसे की मांग की जाती है, जो प्रसूताएं जाती हैं अस्पताल में उनसे पैसों की मांग की जाती है। ऑपरेशन के नाम पर डरा धमका कर पैसों की मांग की जाती है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उससे 5,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जबकि पीड़िता ने 2,000 रुपये भी दिए थे। इसके बावजूद नर्स ने उसके बच्चे को सही से नहीं देखा, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद पीड़िता ने शिकायत की। 3 महीने बीत जाने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर खासा गुस्सा भी देखा जा सकता है। आपको बता दें, ब्यावरा के सिविल अस्पताल की पूरी घटना है जब पीड़िता से 2,000 रुपये लिए गए हैं। इसके बावजूद भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसका इलाज सही समय से नहीं हुआ, इसकी वजह से उसके शिशु की मौत हो गई। पीड़िता ने इसको लेकर शिकायत की है, बीएमओ से शिकायत की है, एसडीएम से भी शिकायत की है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर 3 महीने बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शिकायत करते रहेंगे। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल की ये पूरी घटना है। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल की ये पूरी घटना है, जहां महिला ने आरोप लगाया है कि उससे 2,000 रुपये की मांग की गई थी। इसके बावजूद भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसके शिशु की मौत हो गई। पीड़िता ने इसको लेकर एसडीएम से शिकायत की है, बीएमओ से शिकायत की है। 3 महीने बीत गए हैं, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर खबर भारत की टीम से पीड़िता ने बात की है
आपको बता दें राजगढ़ के ब्यावरा के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पीड़िता को डरा धमका कर उससे पैसे की मांग की गई थी। डिलीवरी के दौरान पैसे की ये मांग की गई थी। आपको बता दें एसडीएम से शिकायत की थी, इसके बावजूद बीएमओ से शिकायत की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीने बीत चुके हैं। आए दिन अस्पतालों से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ब्यावरा के सिविल अस्पताल से ये घटना देखने को मिली है, जहां प्रसूता से पैसे की मांग की गई थी। प्रसूता से 2000 रुपये भी लिए गए और उसके साथ फिर भी न्याय नहीं हुआ, उसके इलाज सही समय से नहीं हुआ। इसकी वजह से उसके शिशु की मौत हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सही समय से शिशु का इलाज नहीं किया गया, इसकी वजह से मौत हुई है। आपको बता दें राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीड़िता करिश्मा शिवहरे जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, आपने 3 महीने पहले शिकायत की थी, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल सर, 3 महीने पहले जो शिकायत की थी उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। जिस नर्सों के मैंने नाम लिए थे उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या बोला गया था? पैसे किस बात को लेकर आपसे मांगे जा रहे थे? पैसे तो यही था, अगर आपको चाहते हो कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो जाए तो आप पेमेंट कीजिए, लेकिन जो उन्होंने पेमेंट मांगा था अपन ने नहीं कर पाए, इस वजह से उन्हें लापरवाही से इसको लेकर आपने बीएमओ से शिकायत की थी, सिविल अस्पताल के अधिकारियों से आपने शिकायत की थी, एसडीएम से भी शिकायत की थी, क्या उनने कोई आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, बस उनका तो एक ही कहना है कि हाँ बस जांच चल रही है, आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, होगा, उस पर कार्रवाई होगी, बस यही था उन लोगों का कहना है। इसके अलावा अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है किसी भी तरीके से। हमें कोई भी बयान के लिए सिर्फ एक ही बार बुलाया था अभी ब्यावरा में, उसके अलावा कभी कहीं से भी कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि किसी ने बोला हो कि हाँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। करिश्मा, क्या इलाज में लापरवाही बरती गई थी? समय से ख्याल नहीं रखा गया? आपके शिशु का ध्यान नहीं दिया गया? जी सर, बिल्कुल ही ऐसा हुआ है। जो सिलेंडर लगा के दिया वो भी खाली सिलेंडर था। तो उस वक्त आपने किसी से शिकायत की थी नर्सों की, जब इलाज सही से नहीं मिल रहा था? इसको लेकर जो ड्यूटी पे डॉक्टर होंगे आपने उनसे भी इसकी शिकायत की होगी? सर ड्यूटी पे जो डॉक्टर थे, जो बीएम गुप्ता थे वहाँ पे और आरके जैन थे, वो लोग भी वहीं पे मौजूद थे, उन्हीं के सामने ये सब हुआ है। उन लोगों की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर को बच्चे को हाथ में लेके उनको एहसास नहीं हुआ कि बच्चे की क्या कंडीशन है। रेफर 10 बार उनको बोला सर अगर आपके कंडीशन से बाहर है बच्चा तो आप उसको रेफर करिए, रेफर कीजिए। तो जो बीएम गुप्ता वहाँ के, उन्होंने बोला नहीं मैम हम रेफर नहीं कर सकते, रेफर करने में हमारे केस बढ़ते हैं, हमें दिक्कत होती है बाद में, जो भी मामला होगा यहीं पे सुलझाया जाएगा। करिश्मा, तो उनको रेफर नहीं किया गया था, बच्चे की हालत खराब थी, इसको लेकर आपने बोला फिर भी उसे रेफर नहीं किया गया। इसके बाद आपने किसी से सहायता मांगी या किसी को और को शिकायत की? सर वहाँ पे जो भी थे अभी तो जो महिला उसमें अधिकारी हैं, मतलब जो आरके जैन ही जो महिलाओं के ट्रीटमेंट है वो वहीं पे मौजूद थे, उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। अब शिकायत किससे करते हैं हम उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो इंसान मरीज को अपनी पड़ती है। करिश्मा, जैसे बीएमओ को शिकायत की गई, इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, एसडीएम को शिकायत की गई, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है कि आपको कलेक्टर या सीएमएचओ से शिकायत करनी चाहिए? सर अभी तक तो जहाँ 3 महीने हो गए सर दर दर भटकते हुए, अभी तक तो कोई कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा करिश्मा आपके साथ हुआ है कैसा, या अन्य जो लोग आते हैं, अन्य प्रसूताएं आती हैं, उनके साथ भी यही होता है? सर बिल्कुल, वहाँ पे आप जाके मीडिया या कोई भी आप जाके वहाँ पे कहीं भी पूछताछ कर लो, अगर कोई भी एक भी पेशेंट बोलते कि हमारी डिलीवरी हुई है वो भी बिना पैसों में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो उन्होंने फिक्स कर रखा है, लड़की होगी तो 3500 रुपए, लड़का होगा तो इतने हजार रुपए, तो बस उनका तो जो टारगेट है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो बस वो इस तरीके की लापरवाही करती है। करिश्मा, आपसे कितने पैसों की मांग की गई थी? सर 5000 रुपए की मांग की गई थी मुझसे। आपने कितने पैसे दिए उन नर्सों को जो आपसे मांग कर रही थी? जी करिश्मा, आपने कितने पैसे उन नर्सों को दिए थे जो आपसे मांग कर रही थी पैसों? 2000 रुपए तो मैं दे चुकी थी उन लोगों को, जो मेरे फैमिली वाले थे, उन लोगों ने 2000 रुपए उनको हैंड टू हैंड तभी दे दिए थे। लेकिन उनका और था कि मतलब जो भी स्टाफ में जो भी रहता है ना, स्टाफ में पैसे सभी को दिए जाते हैं, और जो वहाँ की इंचार्ज थी मीना मैडम, पैसे उनको दे दो, और जो वहाँ का मतलब जो भी स्टाफ है, अभी जब आपकी डिलीवरी हुई उस टाइम जो भी मौजूद स्टाफ है पूरे ही स्टाफ को पैसे दिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका। खबर भारत की टीम आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा, खबर भारत की टीम आपके साथ रहेगी। करिश्मा, आपको बता दें ब्यावरा के सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं,
वहाँ प्रसूताओं से पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। प्रसूता ने इसको लेकर शिकायत की थी, 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम से शिकायत की गई थी, बीएमओ से शिकायत की गई थी, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, ब्यावरा के सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं। यहाँ प्रसूताओं से डिलीवरी के नाम पर पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर लापरवाही बरती जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रसूता के साथ, जहाँ उससे 5,000 रुपये की मांग की गई। प्रसूता ने 2,000 रुपये भी दिए हैं, बावजूद इसके उसका सही समय से इलाज नहीं हुआ। इसका खामियाजा प्रसूता को भुगतना पड़ा, उसकी शिशु की मौत हो गई। इसके बाद प्रसूता ने इसकी शिकायत की, बीएमओ से शिकायत की और एसडीएम से शिकायत की, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा के सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं, जहां नर्सों का और डॉक्टरों का बोलबाला है। प्रसूताओं से पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर इलाज में लापरवाही बरती जाती है, जिसका खामियाजा एक प्रसूता को भुगतना पड़ा है, जिसकी शिशु की मौत हो गई। आपको बता दें, इलाज सही समय से न मिलने से प्रसूता की शिशु की मौत हो गई। प्रसूता से 5,000 रुपये की मांग की गई थी, जबकि 2,000 रुपये प्रसूता ने दिए भी। इसके बावजूद भी सही समय से इलाज नहीं हुआ, इसकी वजह से शिशु की मौत हो गई। 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसडीएम और बीएमओ से शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां आने वाली प्रत्येक प्रसूता से पैसों की मांग की जाती है, ऐसा करिश्मा बता रही हैं हमें। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल के हाल बुरे हैं, जहां पीड़ित प्रसूताओं से पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर इलाज में लापरवाही बरती जाती है। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा सिविल अस्पताल की पूरी घटना है। पीड़ित प्रसूता का कहना है उससे 5,000 रुपये की मांग की गई थी, जबकि उसने 2,000 रुपये दिए भी। इसके बावजूद कोई सही समय से इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी शिशु की मौत हो गई। इसके बाद प्रसूता ने इसकी शिकायत एसडीएम और बीएमओ से की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमएचओ का कहना है कि मुझे मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी कितने सख्त हैं। ये लापरवाह अधिकारियों की आप देख सकते हैं, सीएमएचओ का कहना है कि मामले के बारे में उन्हें पता ही नहीं। इससे उनकी लापरवाही उजागर होती है कि कितनी बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी सीएमएचओ को जानकारी ही नहीं है कि अस्पताल परिसर में क्या हो रहा है। नर्सें पैसे मांग रही, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सीएमएचओ को जानकारी ही नहीं है। सीएमएचओ दीपक पिंपल का कहना है कि मुझे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है, बल्कि नर्स के द्वारा बार बार पैसों की मांग की जाती है, प्रसूता से पैसे की मांग की जाती है। जब खबर भारत ने दीपक पिंपल से बात की तो वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं, आपको बता दें, लेकिन घटना के बारे में उन्हें पता नहीं कि घटना क्या हुई है। नर्सों के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, ये बात उन्हें मालूम ही नहीं। दीपक पिंपल वहाँ के सीएमएचओ हैं। सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है सीएमएचओ की। सीएमएचओ को घटने के बारे में नहीं पता। उनके अस्पतालों में नर्स पैसे मांग रही हैं, प्रसूताओं का समय से इलाज नहीं हो रहा है, इलाज में लापरवाही बरती जा रही, पैसे ना देने पर सही समय से इलाज नहीं किया जाता। पूरे मामले पर दीपक पिंपल का कहना है, जो कि सीएमएचओ हैं राजगढ़ सिविल अस्पताल के, उनका कहना है कि मुझे मामले के बारे में पता ही नहीं। इससे सीएमएचओ की लापरवाही उजागर होती है कि अस्पतालों के हाल क्या होंगे। जबकि पीड़िता का कहना है कि उसने 3 महीने पहले शिकायत की है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पूरे मामले पर डॉक्टर दीपक पिंपल, जो कि सीएमएचओ राजगढ़ सिविल अस्पताल के, उनका कहना है कि मुझे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है अपने आप में कि एक सीएमएचओ के मामले की जानकारी नहीं है, अस्पतालों में 2,000 रुपये की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी लापरवाही है सीएमएचओ की। पीड़िता 3 महीने से चक्कर काट रही है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। सीएमएचओ दीपक पिंपल का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है सीएमएचओ की, जो कि मामले की जानकारी नहीं है। अस्पताल में नर्सों के द्वारा पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर समय से इलाज नहीं किया जा सकता। अस्पतालों के हाल बेहाल हैं और सीएमएचओ का कहना है उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें, राजगढ़ के ब्यावरा के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां एक प्रसूता से
डिलीवरी के नाम पर पैसों की मांग की गई। प्रसूता ने पैसे भी दिए, लेकिन पूरे पैसे ना देने पर इलाज में लापरवाही बरती गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सरज साहू जुड़ चुके हैं, जो कि अस्पताल प्रभारी हैं। सरज जी, 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि नर्स से पैसे मांगती हैं, पैसे ना देने पर सही समय से इलाज नहीं किया जाता। नहीं, इलाज का जहाँ तक इलाज का संबंध है, 3-3, 4-4 डॉक्टर्स अलग अलग टाइम पे देखते हैं बच्चे को, है ना। जी सरज जी, मैं पूछना चाहूंगा कि पीड़िता का कहना है 3 महीने हो गए, उससे पहले इसने शिकायत की थी कि सही पैसे ना देने पर उसके बच्चे का समय से इलाज नहीं हुआ, उसके शिशु की मौत हो गई। नहीं, ये आरोप ये कि इलाज अच्छे से नहीं हुए तो आरोप गलत है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारा काम तो इलाज करना है, ठीक है ना। हम लोग पेशेंट को जिसकी ड्यूटी रहती है वो उस समय देखता है, और हमारे बच्चे के डॉक्टर हैं वो भी बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं। सरज जी, इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि अस्पताल में पैसों की मांग की जाती है, पैसे ना देने पर समय से इलाज नहीं किया जाता। 3 महीने पहले प्रसूता ने शिकायत की थी, मामले की आपने जांच की होगी। जांच की रिपोर्ट माननीय CHMO साहब के पास है। उसको वहाँ से नर्स को जिसके खिलाफ आरोप था पैसे लेने का, उसको हटा भी दिया गया वहाँ से। लेकिन इसके बावजूद ये इलाज करने का जहाँ तक संबंध है, इलाज डॉक्टर करते हैं, है ना। सरज जी, CMHO साहब का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, उन्हें मामले के बारे में पता ही नहीं कि अस्पताल में क्या हुआ है, क्या मामला है। किसको नहीं पता? CMHO डॉक्टर दीपक पिंपल जी का कहना है कि उन्हें मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ बताया नहीं गया। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ से तो पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है ना। तो सरज जी, आपका कहना है कि आपने CMHO डॉक्टर पिंपल जी को सारी रिपोर्ट भेजी थी, उन्हें अवगत कराया था मामले को लेकर। वहीं दीपक जी का कहना है कि उन्हें कुछ बताया नहीं गया। नहीं, ये आप उनसे पूछे हैं ना। हमारे यहाँ से जानकारी जा चुकी है। डॉक्टर लोग हमेशा बहुत गंभीरता से इलाज करते हैं पेशेंट का, है ना। आर्थिक अनियमितता की आरोप लगाना अलग चीज है, लेकिन जहाँ तक इलाज का संबंध है तो बहुत गंभीरता से इलाज किया जाता है। सरज जी, क्या आपने मामले की जांच की, आपने ऊपर तक शिकायत की, क्या आपने उन नर्सों से भी बातचीत की जिन पर ये आरोप लगे हैं, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर? सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए और रिकॉर्ड के रूप में भेजे जाते हैं, है ना। सरज जी, बड़ा मुद्दा है, एक प्रसूता आरोप लगा रही है, शिकायत कर रही है, SDM से भी शिकायत की गई इस बात को लेकर। सभी चीजों को बहुत दिक्कत से लिया जाता है ना। प्रसूता तो वैसे भी हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, है ना। सरज जी, सवाल पूछना चाहूंगा कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहाँ बच्ची होती है, 3000 रुपए की मांग की जाती है। मतलब ऑफिस में आके संपर्क कर लें, कोई ऐसा है ना। अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, है ना। शुक्रिया आपका। सरज जी, आपको बता दें कि अस्पताल प्रभारी सरज साहू का कहना है कि अभी वो व्यस्त हैं, पूरी बात नहीं बता सकते। मामले को लेकर उन्होंने CMHO को जानकारी दे दी थी, लेकिन CMHO का कहना है कि उन्हें इस बात में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ बताया नहीं गया कि अस्पताल परिसर में क्या हुआ। वहीं अस्पताल प्रभारी सरज साहू का कहना है कि उन्होंने पूरी जानकारी CMHO को दे दी थी। दीपक पिंपल, जो कि राजगढ़ अस्पताल के CMHO हैं, उन्हें ये जानकारी दी गई थी। सरज साहू अस्पताल प्रभारी व्यावरा के, उनका कहना है कि CMHO को सारी जानकारी दे दी गई। वहीं CMHO का कहना है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई, मामले को लेकर हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि आपस में दोनों अधिकारियों में तालमेल नहीं है। अस्पताल व्यावरा सिविल अस्पताल के प्रभारी का कहना है कि CMHO को जानकारी दी गई है, वहीं CMHO का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये टाल मटोल का खेल आप देख सकते हैं, दोनों ही अधिकारियों का बयान अलग अलग आ रहे हैं। एक अधिकारी का कहना मुझे जानकारी नहीं है, जो कि CMHO हैं, इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद उन्हें जानकारी नहीं है कि अस्पताल परिसर में क्या हुआ। वहीं सरज साहू का कहना, जो कि अस्पताल प्रभारी हैं व्यावरा के, कि उन्होंने CMHO को जानकारी दी है इस बात की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।